जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं 11 नंबर की वीडियो है। 10 सेशन अब तक हम करा चुके हैं। वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, वस्तु, स्थान, भाव या विचार का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। आपको बताना है वस्तु, स्थान, भाव या विचार का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा, संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा संज्ञा। दोस्तों, आपको कमेंट करके आंसर बताते रहना है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं, ध्यान रखना है आपको। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो है 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय शब्द का बहुवचन बताइए। भारतीय शब्द का बहुवचन बताइए। भारतीयों होगा, भारतीयों होगा, भारतवासी होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। तो भारतीय शब्द का बहुवचन जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा। आपको ध्यान रखना, जिसने भी ऑप्शन फर्स्ट का चयन किया है वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द बहुवचन है। आपको बहुवचन बताना है। माता होगा, प्राण होगा, लड़का होगा या फिर किताब होगा। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। माता होगा, प्राण होगा, लड़का होगा या फिर किताब होगा। तो यहां पर बहुवचन की बात करें तो प्राण हो जाएगा। राइट आंसर जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, प्राण। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको पुल्लिंग बताना है। कपट होगा, सुंदरता होगा, मूर्खता होगा या फिर नृत्य होगा। आपको पुल्लिंग बताना है। तो आप पढ़ करके आपको लग रहा होगा जो कपट है, यहां पर पहला ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है कपट, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये पुल्लिंग है। बाकी सुंदरता, मूर्खता और नृत्य की बात करें तो ये स्त्रीलिंग होगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। शत्रुता होगा, वीर होगा, मनुष्य होगा या फिर गुरु होगा। तो भाववाचक संज्ञा की बात करें तो किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आपको ध्यान रखें, जैसे मिठास हो सकता है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा की, तो यहां पर शत्रुता हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अभी आपसे हमने व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा था, तब आपने 3 बताया था। अब आपको बताना है अर्थ के आधार पर जो है संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है या फिर 7 प्रकार की होती है। तो यहां पर बात करें अर्थ के विचार से तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की होती है। बात करें कौन कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा और भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, अर्थ के विचार से संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और फिर भाववाचक संज्ञा। तो आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं। राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। कारक के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, अब तक हम 10 वीडियो जो है 10 सेशन हिंदी का जो इंग्लिश का इस लैंग्वेज जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करा चुका हूं। वो वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी जरूर देख लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहां से। कारक के कितने भेद होते हैं। 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं या फिर 10 होते हैं। तो कारक के भेद की बात करें तो 8 भेद होते हैं कारक की। बात करें कौन कौन से, तो ध्यान रखना, कर्ता, कर्म, कर्ता, कर्म, करण जो हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा और फिर संबोधन हो जाएगा। तो कारक के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखना है 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, के लिए किस कारक का चिन्ह है। कारक का चिन्ह आपको बताना है। के लिए जो दिया गया है, के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो अभी आपको हमने बताया जो कारक है ये 8 प्रकार के होते हैं। जो 8 कारक होते हैं आपको अभी हमने बताया। तो यहां पर आपको बताना है के लिए किस कारक का चिन्ह है। कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, संबंध कारक है या फिर अपादान कारक है। तो कारक की बात करें तो कर्ता की जो व्यक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को
कर्ण से संप्रदान के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान के लिए आ रहा है। अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन ए हे अरे हो जाएगा। तो के लिए जो है ये आता है जो संप्रदान कारक में, आपको ध्यान रखना संप्रदान के लिए। तो राइट आंसर यहां पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना के लिए जो व्यक्ति ये संप्रदान में आती है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन में हे अरे कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना के लिए जो है ये संप्रदान कारक हो जाएगा। राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है वो अपने 1 नंबर यहां से ऐड कर सकता है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या फिर 5 होंगे। तो हिंदी भाषा में वचन की बात करें तो आप सभी को पता होगा 2 होते हैं। ध्यान रखना यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, आपको दही का लिंग बताना है। स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा या फिर उभय लिंग होगा। तो राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो लिंग की दृष्टि से बात करें दही जो है ये पुल्लिंग है। आपको ध्यान है, पुल्लिंग शब्द है दही, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न दोस्तों, 11 प्रश्न हिंदी में कंप्लीट हो गए। आप बताएं 11 में कितने प्रश्न आपके सही हुए, कमेंट करके आप लोग फास्ट कमेंट करके बताएं 11 में आप कितने सही कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न तब तक हम देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो हमें लग रहा है सबका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को जरूर पता होगा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखना, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है। आपको धक्का मुक्की में समास बताना है। क्रमधारय होगा, द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। तो हमने पहले ही आपको कई बार जो है क्रमधारय जो है समास को बताया है। तो आपको ध्यान रखना, धक्का मुक्की में जो बात करें तो यहाँ पर द्वंद्व समास जो है, धक्का मुक्की में बात करें कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है धक्का मुक्की में राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिफला में कौन सा समास है। तो आपको हमने बताया है जहां पर भी संख्यावाचक होता है वहां पर द्विगु समास होता है। तो यहां पर राइट आंसर द्विगु हो जाएगा। त्रिफला में कौन सा समास होता है, तो द्विगु समास राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, तन मन धन में कौन सा समास होगा। तो तन मन धन में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव होगा, क्रमधारय होगा, द्वंद्व होगा या फिर द्विगु होगा। तो बताने की आपको जरूरत नहीं है तन मन धन में कौन सा समास होगा। तो आप सभी को पता ही होगा द्वंद्व समास होता है तन मन धन में, जहां पर भी अपोजिट वर्ड होते हैं और संयोजक जो चिन्ह लगा होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। आप सभी को पता होगा। तो तन मन धन में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। रात दिन की बात करते हैं, यहां फिर भी द्वंद्व समास होगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचवटी में कौन सा समास होगा। पंचवटी में कौन सा समास होगा, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, क्रमधारय होगा या फिर तत्पुरुष होगा। तो हमने बताया है आपको जहां पर भी संख्या हो वहां पर द्विगु समास होता है। तो यहां पर पंचवटी की बात करें तो द्विगु समास हो जाएगा। आपको ध्यान रखना। जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरूर वीडियो को लाइक कर दें। अब हम देखते हैं पीतांबर में कौन सा समास है। पीतांबर में आपको कमेंट करके समास बताना है। बहुवीर समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा या फिर द्विगु समास होगा। तो पीतांबर की बात करें तो यहां पर बहुवीर समास हो जाएगा, क्योंकि बहुवीर की बात करें तो जहां दोनों पद अन्य शब्द का बोध कराते, जहां दोनों पद जो है अन्य शब्द का बोध कराते हैं वहां बहुवीर समास होता है। पीतांबर की बात करें तो पीतांबर का समास विग्रह अगर करें तो पीत है अंबर जिसका अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो यहां पर बहुवीर समास हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी की बात करें तो यहां पर द्विगु समास हो जाएगा। आपको हमने दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो ध्यान रखना, यहां पर एक आपको द्विगु समास कर लेना है। यहां पर जो है द्विगु समास पंचवटी में हो जाएगा। जो 5वां ऑप्शन आप द्विगु समास कर लेंगे, राइट आंसर द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा 11 जो है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल नाक से होता है, केवल मुंह से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है बिल्कुल नज़दीक है, तो आप लोग बिना समय गंवाए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने तैयारी को पूरे ध्यान के साथ, पूरे लगन के साथ करिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको बताना है अनुनासिक का संबंध किससे होता है। तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। आपको ध्यान रखना दोस्तों। हिंदी के 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब आप कमेंट करके बताएं कितने मार्क्स आप जो है 20 में गेन कर पाए। कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर हम इंग्लिश को देखते हैं। 10 प्रश्न इंग्लिश के हैं, फिर उनमें भी आपको कमेंट करके बताना है कितने मार्क्स आप गेन कर पाए। आपको अब सिनोनिम्स बताना है। मीक दिया हुआ है, तो मीक का जो आपको सिनोनिम बताना है, लाइट हेर्टेड होगा, सीरियस होगा, सबमिसिव होगा, या फिर विनाइन होगा। तो बात करें मीक की, तो मीक का अगर हम हिंदी अर्थ बात करें तो मीक मीन्स क्या होता है? तो विनम्र होता है, नम्र होता है, विनम्र होता है, या फिर हम विनीत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विनीत बोल सकते। जो मीक का जो हम हिंदी अर्थ बोले तो विनीत बोल सकते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबमिसिव, मतलब जो सबमिसिव दिया है थर्ड ऑप्शन, इसका मतलब भी विनीत होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सबमिसिव। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कैजुअल को आपका जो है सिनोनिम्स बताना है। तो इंसिस्ट होगा, परसुएड होगा, डायरेक्ट होगा, या फिर रिकमेंडेड होगा, रिकमेंड होगा। कैजुअल का आपको सिनोनिम्स बताना है। तो कैजुअल की बात करें, इसका अगर हम हिंदी अर्थ बताएं तो कैजुअल मीन्स होता है फुसलाना या फिर बहलाना। क्या होता है? बहलाना, फुसलाना होता है। आपको पता होना चाहिए। कैजुअल का जो हिंदी में अर्थ होता है वो बहलाना होता है। आपको इसका सिनोनिम्स बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बात करें परसुएड हो जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है परसुएड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परसुएड मतलब भी मनाना होता है, फसलाना या फिर बहलाना होता है। तो राइट आंसर जो है सेकंड हो जाएगा। आपको ध्यान रखें दोस्तों। अब हम एंटोनिम्स को देखते हैं। एक वर्ड दिया हुआ है, इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। ऑफुल होगा, सेटिस्फैक्ट्री होगा, ग्रेसफुल होगा, या फिर इजी होगा। तो आंक वर्ड का आपको एंटोनिम्स बताना है। वर्ड की बात करें तो इसका मतलब जो होता है क्या होता है? आपको ध्यान रखना, अजीब होता है, विचित्र कह सकते हैं, अजीब कह सकते हैं। क्या होता है? अजीब बोल सकते हैं। आंक वर्ड का जो मतलब है अजीब कह सकते हैं। तो इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। तो आपको बताना है क्या होगा। तो अजीब यहाँ पर ग्रेसफुल हो सकता है, ग्रेसफुल सुंदर बोल सकते हैं। क्या होगा? ऑकवर्ड का जो एंटोनिम्स यहाँ पर हम बता सकते हैं तो वो हो जाएगा ग्रेसफुल। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है। कॉर्निक का आपको एंटोनिम्स बताना है। तो फैटिक जो है पैथेटिक होगा, करेक्टरिस्टिक होगा, टेम्पररी होगा, या फिर माइल्ड होगा। तो कॉर्निक की बात करें तो इसका हिंदी में अगर हम बात करें मतलब क्या होता है, तो दीर्घकालिक होता है। क्या होता है? कॉर्निक मतलब होता है दीर्घकालिक। आपको ध्यान रखना, दीर्घकालिक होता है। आपको इसका जो है एंटोनिम्स बताना है। तो टेम्पोररी की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा कि टेम्पोररी मतलब होता है अल्पकालिक और कॉर्निक मतलब होता है दीर्घकालिक। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन थर्ड का चयन किया है वो अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन। फौना होगा, फ्लोरा होगा, लैंडस्केप होगा, या फिर एनवायरनमेंट होगा। राइट आंसर आपको बताना है द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन। तो इसका बात करें हिंदी में तो किसी क्षेत्र, पौधे और वनस्पति कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरा। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, इसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फ्लोरा बोल सकते हैं। आपको ध्यान रखना, राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। मर्डर ऑफ अ मैन, मर्डर ऑफ अ मैन। तो रजिसाइड होगा, फ्रेट्रिसाइड होगा, होमोसाइड होगा, या फिर जिनोसाइड होगा। आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन है होमोसाइड, ये राइट आंसर हो जाएगा। कह सकते हैं मर्डर ऑफ अ मैन, आदमी की हत्या बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं होमोसाइड। आपको ध्यान रखना। जेनोसाइड की बात करें, जेनोसाइड की बात करें तो इसका मतलब होता है नरसंहार बोल सकते। क्या बोल सकते? नरसंहार बोल सकते। जेनोसाइड का ध्यान रखना, आपको पूछा जाता है। और बात करें रेजिसाइड की तो यहाँ पर राज्य हत्या हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? राज्य हत्या, ध्यान रखना है। और मर्डर ऑफ अ मैन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? होमोसाइड हो जाएगा। आपको हमने बताया। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिट टू बी चूजन, फिट टू बी चूजन, इसका क्या होगा? एलिजिबल होगा, कैपेबल होगा, सुटेबल होगा, या फिर वैल्यूबल होगा। तो फिट टू बी चूजन की बात करें तो चुने जाने योग्य बोल सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर एलिजिबल हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिसने फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, आपको प्रीपोजिशन चूज करना है। जो है क्वेश्चन नंबर 28 है। फॉर अ चाइल्ड अ विलो
डैश डैश सेल्फ स्टीम इज अ ट्रेवल थिंग्स। ऑफ होगा, विथ होगा, टू होगा या फिर ऑन होगा। तो यहां पर जिसने भी ऑप्शन थर्ड टू का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर ए चाइल्ड अ ब्लो टू सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू सेल्फ स्टीम इज अ ट्रेवल थिंग्स। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ही इज डिसेंडेंट डैश डैश मुगल रॉयल्टी। ऑफ होगा, फ्रॉम होगा, इन होगा या फिर फार होगा। तो यहां पर राइट आंसर की बात करें तो ऑफ जो है यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑफ द मुगल रॉयल्टी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना दोस्तों। लास्ट प्रश्न है, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो बिना वीडियो लाइक किए नहीं जाएगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको बताना फेट स्माइल डैश डैश हिम इन ऑल हिज वेंचुरीज। एबव होगा, विलो होगा, ऑन होगा या फिर एट होगा। तो यहां पर जो ऑन है ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। फेट स्माइल्ड ऑन हिम इन ऑल वेंचुरीज। ऑप्शन थर्ड यहां पर राइट हो जाएगा। दोस्तों जिसने भी ऑप्शन थर्ड का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आप लोग कमेंट करके बताएं 30 में कितने मार्क्स आपके सही कर पा रहे हैं, आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। कमेंट करके जरूर बताएं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को देख लेना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।